सरस्वती के चरणों में मेरा प्रणाम तथा सभी निर्णायकों को मेरा प्रणाम तथा सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम केशव सूर्यवंशी है। मैं कक्षा द्वादश गणित संकाय का छात्र हूँ तथा मेरे विज्ञान पत्र वाचन का विषय है नैनो तकनीक का भविष्य, जिसके अंतर्गत निम्न बिंदु आते हैं। इसमें पहला बिंदु है प्रस्तावना। एरिक ड्रेक्सलर ने सन 1980 में MIT में स्नातक छात्र रहते हुए नैनो टेक्नोलॉजी के पीछे एक विस्तृत अवधारणा दी थी। चीजों को बनाने के लिए परमाणुओं में हेर फेर करने वाली नैनो तकनीक के पीछे का विचार वास्तव में सन 1959 में रिचर्ड पी फेनमैन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उन्हें इसके लिए सन 1965 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है तथा उन्होंने सन 1959 में अपने भाषण के दौरान इस अवधारणा को पेश किया कि नीचे बहुत जगह है, अर्थात देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। नैनो तकनीक के 1 नैनोमीटर को सामान्य रूप से इस प्रकार से समझा जा सकता है कि 1 इंच में 2,54,00,000 नैनोमीटर होते हैं। इसके द्वारा आप नैनो तकनीक की सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। दूसरा, नैनो तकनीक क्या है? जैसा कि हमारा समाज पहले से ही सूक्ष्मता के महत्व को समझता आ रहा है, इसके पीछे रहीम जी ने भी अपने इस दोहे में कहा है कि रहीमन देखी बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कह करे तलवारी। अर्थात जो काम एक सुई कर सकती है वह काम एक तलवार कभी नहीं कर सकती है। नैनो तकनीक वह तकनीक है जिसमें किसी भी पदार्थ में परमाणु, आणविक या सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें 1 से 100 नैनोमीटर तक के कण शामिल है। तीसरा, चिकित्सा में नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो तकनीक का भविष्य। तेजी से बढ़ता वैश्विक नैनो टेक्नोलॉजी का बाजार सन 2024 तक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक होने का अनुमान है। परिणाम स्वरूप नैनो तकनीक सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों के बढ़ते निवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जिसके कारण सन 2007 से 2011 के बीच अकेले यूरोपीय यूनियन द्वारा इसमें 896 मिलियन यूरोस का निवेश किया गया था तथा सन 2016 में 60 से अधिक देशों ने मिलकर राष्ट्रीय नैनो प्रौद्योगिकी कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके कारण ही आज नैनो तकनीक का उपयोग लगभग सभी क्षेत्रों में हो रहा है। कैंसर के उपचार में नैनो तकनीक। नेक्स्ट स्लाइड। कैंसर के उपचार में नैनो तकनीक। जैसा कि आप इस वीडियो में समझ सकते हैं, वर्तमान में कैंसर का उपचार सर्जरी, विकिरण तथा कीमोथेरेपी तक ही सीमित है, परंतु इन तीनों से कैंसर के अपूर्ण उन्मूलन का खतरा रहता है तथा इससे बहुत अत्यधिक विषाक्तताएं भी हमारे शरीर में फैलती हैं। परंतु नैनो तकनीक के कैंसर थेरेपी का लक्ष्य शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए बिना कैंसर कोशिकाओं को ही नुकसान पहुंचाना है, जिससे यह एक प्रभावी लक्षित दवा के रूप में कार्य करेगी और यह कैंसर के इलाज में एक बहुत प्रभावकारी रूप में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। कृषि में नैनो तकनीक। कृषि में नैनो फर्टिलाइजर्स, क्वांटम डॉट्स तथा नैनो पेप्टिसाइड्स आदि प्रमुख हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स की NUV अर्थात पोषक तत्व उपयोग दक्षता अन्य पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में बहुत अधिक होती है तथा क्वांटम डॉट्स के जरिए हमें पौधों की क्रिया विज्ञान संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है एवं नैनो मैग्नेट का उपयोग करके हम भूमि में उपस्थित प्रदूषक पदार्थों की भी पहचान कर सकते हैं। नैनो तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग। नैनो तकनीक के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्न है। इसकी सहायता से किसी विशेष अंग तक दवा वितरित करने वाले तंत्र को विकसित किया जा सकता है। ग्राफीन का उपयोग करके हल्के तथा मजबूत वाहन बनाए जा सकते हैं एवं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आजकल नैनो पेंटों का उपयोग करके सतहों को हाइड्रोफोबिक बनाया जा रहा है। जैसे कि इस पेपर में पानी टिक नहीं रहा है, इस पेपर को हाइड्रोफोबिक बनाया गया है। नैनो पेंट भी ठीक इसी तरह से कार्य करते हैं। इस पेपर में पानी नहीं टिकता है तथा नैनो तकनीक की सहायता से हल्का तथा कंपोजिट प्लास्टिक बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमारे समाज में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी उपलब्ध है तथा नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी उपलब्ध है। जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वह हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक लाभदायक है। भारत में नैनो तकनीक का जनक रसायनज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर CNR राव को कहा जाता है। भारत में नैनो साइंस से संबंधित अनुसंधान सन 2001 में नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के गठन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसमें शुरुआती फंडिंग 60 करोड़ रुपए की थी तथा भारत सरकार ने सन 2007 में नैनो तकनीक से संबंधित अनुसंधान में 5 वर्षीय कार्यक्रम के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। यह फंडिंग बहुत बड़ी थी, इस कारण इसमें विभिन्न संस्थाओं और विभागों को भी शामिल किया गया था, जैसे कि DRDO तथा IT विभाग। प्रमुख रूप से IIT बॉम्बे और IISc बेंगलोर में नैनो फैब्रिकेशंस और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित थे। नेक्स्ट स्लाइड। नैनो तकनीक से होने वाले लाभ। जैसा कि हम जानते हैं कि संसार के सभी वस्तु के 2 पहलू होते हैं, लाभ और हानि। उसी तरह से नैनो तकनीक के कुछ लाभ निम्न है। नैनो तकनीक की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रक्रियाओं तथा उपकरणों आदि में एक विशिष्ट क्रांति आएगी तथा नैनो मेडिसिन में स्मार्ट दवाएं बनाने में सहायक है। इस कारण चिकित्सा के रूप में नैनो तकनीक को एक वरदान के रूप में भी समझा जाता है तथा नैनो तकनीक भविष्य में वस्तुओं को उनके वातावरण से भी ऊर्जा लेने में सक्षम बना सकती है। नेक्स्ट स्लाइड।
नैनो टेक्नोलॉजी की संभावित हानियां। नैनो टेक्नोलॉजी की संभावित हानियां निम्न है। नैनो तकनीक की सहायता से परमाणु हथियार अब और अधिक शक्तिशाली, और अधिक सुलभ तथा और अधिक विनाशकारी बनाए जा सकते हैं। ये नैनो कण बहुत छोटे होते हैं। इस कारण जैसे कि छोटे एस्बेस्टस कण आप सभी जानते होंगे, उनके द्वारा हमारे सांस के द्वारा वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते थे और बहुत सी समस्याएं हमें उत्पन्न कर सकते थे। उसी तरह नैनो कण भी बहुत छोटे होते हैं। ये भी हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि लंग कैंसर एंड आदि। वर्तमान में नैनो तकनीक बहुत महंगी है। इसे विकसित करने के लिए भी बहुत अधिक पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। इसी कारण नैनो तकनीक से बनने वाले उत्पाद आजकल बहुत महंगे होते हैं। निष्कर्ष, इस विषय के निष्कर्ष में मैं यह कहना चाहूंगा कि नैनो तकनीक के बहुत से लाभ हैं तो बहुत सी हानियां भी हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नैनो तकनीक के विकास के लिए सभी सरकारी क्षेत्रों एवं निजी क्षेत्रों को दोनों को साथ मिलकर इसमें बहुत अधिक मात्रा में निवेश करने की आवश्यकता है, जिससे इसे अधिक से अधिक लाभदायक तथा कम से कम हानिकारक बनाया जा सके। तभी संपूर्ण विश्व नैनो तकनीक को अपने भविष्य की टेक्नोलॉजी के रूप में देखेगा, अर्थात इसके विकास के लिए सभी वर्गों के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एलईडी लाइट का पैनल मैंने बनाया है, यह ऑर्डिनो के द्वारा कोड हो रहा है, यूएनओ ऑर्डिनो के द्वारा। इसमें नैनो ट्रांजिस्टर, नैनो कंडक्टर आदि लगे होते हैं। तथा जैसे कि आप यहाँ पे चंद्रयान में देख सकते हैं, चंद्रयान में जो प्रज्ञान था, हम जानते हैं कि किसी भी चीज को छोटा करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रज्ञान बहुत बड़ा काम करके आया चंद्रयान में। उसके द्वारा पता चला कि वहां पे कौन सी तत्व उपलब्धता है, जैसे सल्फर की उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता, ऐसे हमें पता चला। तो प्रज्ञान में छोटे छोटे नैनो सेंसर्स, नैनो ट्रांजिस्टर, नैनो कंडक्टर लगाकर प्रज्ञान के साइज को बड़ा से छोटा किया गया तथा उसमें नैनो मटेरियल्स का भी उपयोग किया गया था। जैसा कि आप मेरे चार्ट में देख सकते हैं, नैनो तकनीक की सूक्ष्मता। नैनो तकनीक की सूक्ष्मता के लिए मैंने बहुत से एग्जाम्पल दिए, जैसे कि ह्यूमन ईयर 1 लाख नैनोमीटर के बराबर होता है। इससे आप हमारी नैनो तकनीक की सूक्ष्मता को समझ सकते हैं। कैंसर के उपचार में नैनो तकनीक को यहाँ एक चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तथा नैनो तकनीक का इतिहास, नैनो तकनीक का प्रारंभ कब से हुआ, सन 1976 में नैनो तकनीक का प्रारंभ हुआ, इसके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है। तथा इन दोनों चार्ट में नैनो तकनीक के दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण, जैसे कि यहाँ टायर्स हैं, आजकल नैनो तकनीक की सहायता से ऐसे टायर बनाया जाता है। धन्यवाद। Your time's up now. Very well presented. A huge round of applause. आपका प्रेजेंटेशन था। थैंक यू। बहुत मेहनत करी है आपने। आप लाइव मॉडल्स भी लेके आए हो और आपने चार्ट्स को भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेरी वेल डन। मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे। आपने बड़ी अच्छी एक वीडियो दिखाई थी। वो वीडियो बड़ी अच्छी लगी हमें कि नैनो जो है वो कैंसर में कैसे वर्क करेगा। तो आपको एक्चुअली पता है कि कैंसर में जो मेडिसिन यूज होती है, अगर हम नैनो मेडिसिन की बात करते हैं या नॉर्मल मेडिसिन की बात करते हैं, तो नैनो मेडिसिन जो है वो दूसरे मेडिसिन के मुकाबले कैंसर में कैसे वर्क करती है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है? अभी हमारे समाज में मैं 2 मेडिसिन के नाम आपको बता रहा हूँ, एब्रोक्सिन और डॉक्सिल। ये दोनों नैनो टेक्नोलॉजी पर आधारित मेडिसिन हैं, जिसे अमेरिकन साइंस इंस्टीट्यूट द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि यह मनुष्य के लिए लाभदायक है। इसमें यह बताया गया उनके वैज्ञानिकों के द्वारा कि नैनो तकनीक के जो मेडिसिन होते हैं वो रोगग्रस्त, जैसे नैनो मेडिसिन को इंजीनियर किया जाता है ताकि ये केवल रोगग्रस्त कोशिकाओं, अर्थात जैसे कोई से भी रोग हो सकते हैं, उन कोशिकाओं को ही अटैक करेगी, शरीर के अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जैसे हम सामान्य मेडिसिन खाते हैं तो हम बोलते हैं एलोपैथिक दवाइयां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है, हमारी जो बुखार, सर्दी, ये सब ठीक तो हो जाती है, लेकिन हमारी भविष्य में वो हमारे शरीर को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके रूप में नैनो तकनीक के द्वारा जो मेडिसिन बनाए जा रहे हैं ये अत्यधिक विकसित है तथा इससे हमारे शरीर को नुकसान बहुत ही कम होगा। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? क्वांटम डॉट्स मैम, जैसे अगर हम इसे कृषि के रूप में देखें, कृषि के अनुप्रयोग में देखें, तो क्वांटम डॉट्स की सहायता से हमें पौधों की क्रिया विज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त हो सकती है। क्वांटम डॉट्स की साइज मैम लगभग 100 नैनोमीटर्स के बराबर होती है। क्वांटम डॉट्स का उपयोग करके ही ग्राफीन आदि चीजें बनाई जाती हैं, उन्हें सूक्ष्म कर। क्वांटम डॉट होता क्या है? वो तो एक एप्लीकेशन हो गई ना उसकी। यस मैम। कि वो कृषि के क्षेत्र में यूज होगा। क्वांटम डॉट होता क्या है? हम बहुत देर से, जब से हम प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, हम सारे ही सुन रहे हैं क्वांटम डॉट होता क्या है, तो आप बता सकते हैं? मैम जैसे कि मैम अभी इस वक्त मैं चलो, ग्रेफीन क्या होता है? अभी आपने ग्रेफीन बोला, क्वांटम डॉट से ग्रेफीन बनेगा, वो क्या होता है? मैम फुलेरिन, बकीबॉल, C60 कार्बन जो होते हैं उसकी आयताकार संरचना को, जब हम आयताकार संरचना में बकीबॉल अर्थात फुलेरिन को फिट करके एक आयताकार संरचना बनाई जाती है, जिसे ग्राफीन कहते हैं। आपने हमें बड़ा अच्छे से चार्ट से एक्सप्लेन किया बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये जो आपने चंद्रयान में दिखाया कि कोटिंग हुई है, हाइड्रोफोबिक कोटिंग की गई है, तो कौन सा मटेरियल कोट किया गया है इस पे? चंद्रयान में मैम
एल्यूमिनियम, स्टील और एल्यूमिनियम के बहुत ही हल्के एलॉय को यूज किया गया है, जिसे नैनो स्केल पर उसके परमाणुओं को मनचाहे रूप में व्यवस्थित करके उस मटेरियल को बनाया गया है, जिससे वो अत्यधिक हल्के होंगे और चंद्रयान को फिर उसके लिए ज्यादा फ्यूल यूज ना हो। और वो जो हमें आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दिखा रहे हो लाइव, वो सामने है हमारे, ये कौन सा मटेरियल है? ये मैम कौन सा में है? कोई पॉलीमर है? यस मैम, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है वो पीवीसी का एक अनुप्रयोग में आ सकता है कि पीवीसी के द्वारा ही नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो हमारे समाज में पहले बन रहे थे, परंतु आज जैसे जैसे तकनीक बढ़ते जा रही है उसके द्वारा नैनो तकनीक जब आई, तो नैनो तकनीक क्या करती है, नैनो स्केल पर मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर आकार के बीच के संरचनाओं में अपने जो आणविक स्तर पर और सुपर मॉलिक्यूलर स्तर पर अणुओं में मनचाहे रूप में परिवर्तन करती है और जो भी उन्हें मनचाहे गुण चाहिए रहता है। तो जैसे बायोडिग्रेडेबल में कौन सा यूज हुआ है? ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कौन सा मटेरियल है? कोई केमिकल फॉर्मूला, कोई केमिकल नेम तो होगा ना इसका? किस चीज का बना हुआ है ये व्हाइट क्यों दिख रहा है और दूसरा ट्रांसपेरेंट क्यों दिख रहा है हमें? दिन हुआ था, किस डेट को लॉन्च हुआ? मैम 14 जुलाई 2023। वेरी गुड। बहुत ही मैं पहले कोई पूछना चाहूंगी कि ये जो आप ये मॉडल ये दिखा रहे हैं एलईडी है, क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? इसमें मैम मैंने इसमें क्या नैनो मतलब कहाँ वर्क कर रहा है? यस मैम, सबसे पहले मैंने यूएनओ ऑर्डिनो लिया। ऑर्डिनो के 3 प्रकार होते हैं, यूएनओ और एक नैनो ऑर्डिनो भी होता है। तो मैंने यूएनओ ऑर्डिनो लिया क्योंकि इसकी क्षमता थोड़ी अत्यधिक होती है। इसके सहायता से ये है ब्रेडबोर्ड और ये है एलईडी लाइट्स। मैंने पहले ऑर्डिनो को कोड किया कि मेरे को ये दिखाना था मैम, मेरा इसको दिखाने का मतलब ये मकसद था कि ऑर्डिनो एक छोटे दिमाग की तरह यहाँ पर कार्य कर रहा है। मैंने ऑर्डिनो को कोड किया, उसे बताया कि उसे कौन सी लाइट कब जलानी है और उस तरह से वो मेरी बात मानकर वो काम कर रहा है। तो मतलब हम जैसे सीपीयू है वो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, लेकिन वो बड़ा है, उसी चीजों को छोटा करके हम एक छोटा दिमाग यहाँ पर बनाया गया, इसमें नैनो ट्रांजिस्टर्स, नैनो डायोड, नैनो कंडक्टर का उपयोग किया गया। तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज हुई है तथा जिसमें ये यूज हुई है और ये छोटे दिमाग की तरह यहाँ पे कार्य कर रहा है। अच्छा, ये जो आपने हाइड्रोफोबिक मटेरियल इस पे कौन सा यूज किया है? ये जो इस पे मैं प्रेजेंट किया है यहाँ पे तो मैम क्या होता है, नैनो पेंट मैं यूज करने वाला था, लेकिन नैनो पेंट अभी उपलब्ध नहीं है यहाँ पर और वो बहुत अतिरिक्त उसमें धन भी खर्च हो जाता है। तो नैनो पेंट और नॉर्मल पेंट पे भी पानी नहीं टिकता है? नॉर्मल पेंट में कुछ कण रुक ही जाते हैं पानी के, जिसके कारण आप जैसे पुराने घरों में देखेंगे तो पसीजता है घर, दीवार के पेंट उखड़ते हैं, जिसके बाद हमें बार बार पुताई करवानी पड़ती है। लेकिन नैनो तकनीक के जो पेंट होते हैं उसमें जो कणों को नैनो स्केल पर बनाया जाता है, जिससे वो पहले से ही जुड़े होते हैं, उसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये जो प्लेट है मेरे, ये सिंपल कागज से, इसमें आप अभी पानी जैसे अगर मैं डालकर दिखाऊंगा, पेपर तो अब्सॉर्ब कर लेगा। ये अब्सॉर्ब कर लिया। हाँ जी। जो मेरे पेपर थे उसमें मैंने मोम को यूज किया था क्योंकि मेरे को हाइड्रोफोबिक सतह बनानी थी और नैनो पेंट का भी हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक बनता है नैनो पेंट। यस। और ये जो आपने ये दिखाया है ऊर्जा के क्षेत्र में, यस, तो यहाँ पे नैनो कैसे काम कर रहा है? कैसे एनर्जी एफिशिएंसी, ऊर्जा को कैसे वो मतलब एफिशिएंट कैसे बना रहा है किसी भी डिवाइस को, जैसे कि अगर हम नैनो मटेरियल यूज करते हैं उसका? जैसे कि मैम सोलर सेलों में सिलिकॉन का यूज किया जा रहा है, हाँ जी। जिसके कारण ये बहुत महंगे होते हैं। परंतु अभी जो सोलर सेल बनाए जाएंगे नैनो तकनीक की सहायता से, उसमें सूक्ष्म सेल्स लगाए जाएंगे जो कि नैनो तकनीक के द्वारा जो भी ट्रांजिस्टर कंडक्टर बनाए जा रहे हैं वो क्या करते हैं, कम ऊर्जा में उतना ही काम करके देते हैं। तो उसी तरह से जो भी सौर पैनल बनाए जाएंगे, जैसे अगर हमें 1 भाग सूर्य का प्राप्त होता है तो अभी के सोलर सेल उसको 1 भाग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। उनका काम ही है सोलर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। लेकिन अभी के जो सोलर सेल अगर नैनो तकनीक की सहायता से बनाए गए तो वो क्या करेंगे, 1 भाग सूर्य के प्रकाश को दुगने रूप में रूपांतरित करके विद्युत ऊर्जा पर, जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अधिक क्रांति आएगी, सौर ऊर्जा का कीमत भी घटेगी और संपूर्ण विश्व में सौर ऊर्जा का उपयोग में मांग अत्यधिक बढ़ेगी। नैनो मैग्नेटिक मटेरियल आपने इसमें प्रेजेंटेशन में बताया, तो वो कहाँ आप उसको प्रयोग कर सकते हैं? मैम जैसे हम कृषि के क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकते हैं। हम भूमि के अंदर अगर नैनो मैग्नेट्स को डाल दें तो नैनो मैग्नेट्स ऐसे कण होते हैं जो अपने रंग में परिवर्तन करके हमें यह बता देंगे कि इसमें कोई प्रदूषक पदार्थ है या नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मिट्टी में मिश्रित फसल, वो जो अगर मैग्नेटिक मतलब वो तो मतलब मैग्नेटिक को ही कर पाएगा ना, तो बाकी तो नहीं कर पाएगा ना। ना मैम क्या होता है, हमारी मैग्नेटिक मटेरियल होगा उसी को वो सेंस कर पाएगा।
पता कर पाएगा? नैनो मैग्नेट उसका एक नाम दिया गया है, लेकिन वो मैग्नेट नहीं है। वो क्या अच्छा। करता है, जैसे हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, जो हमें हमेशा खींचती है, उसी तरह से वो एक पदार्थ है जो प्रदूषक पदार्थों की जानकारियों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए उसे नैनो मैग्नेट नाम दिया गया। लेकिन वो मैग्नेटिक पदार्थ नहीं है। वो वहां पर पृथ्वी में जब हम उसे गाड़ेंगे तो वो बताएगा कि मिट्टी में प्रदूषक पदार्थ उपलब्ध है या नहीं है, या मिट्टी सही है, किस फसल के लिए सही है, ये सभी जानकारी हमें देगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। नैनो टेक्नोलॉजी का मोबाइल में कहाँ पे यूज है? सर अभी सैमसंग ने 3 नैनोमीटर चिप्स लॉन्च कर दिए हैं, और अभी आपके पास अगर सैमसंग मोबाइल होंगे आसपास तो उसमें 3 नैनोमीटर की चिप्स लगे हुए हैं। उसके अलावा सर, जैसे मैंने ऑर्डिनो का एग्जांपल दिया, उसी तरह से मैं मोबाइल का भी एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हमारे पहले कंप्यूटर रहते थे, तो कंप्यूटर के डिस्प्ले रूम के आकार के होते थे। जैसे अभी जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले महंगे मोबाइल में आ रहा है, उसमें भी नैनो तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि पहले जैसे कंप्यूटर के जो डिस्प्ले होते थे बहुत बड़े होते थे, ऊर्जा भी अत्यधिक लेते थे, परंतु उसे धीरे धीरे सूक्ष्म किया गया, और अब यह तकनीक इतनी विकसित हो गई है, इसे नैनो स्केल पर सूक्ष्म करके मोबाइलों में फिट किया जा रहा है, जिससे इनकी रिफ्रेश रेट उतनी ही थी और उसे और अधिक अच्छा किया गया, और ये कम भी विद्युत ऊर्जा उपलब्ध कर विद्युत की खपत करते हैं। वो भी मोबाइल के अंदर, एक मोबाइल के बाहर हम लोग इंसर्ट करते हैं, जो हम लोग डालते हैं, उसमें भी कहीं नैनो आता है। मोबाइल के बाहर मतलब सर समझ नहीं आ आता है, यस सर, उसके अंदर डालते हैं, उसके बाद उसको मोबाइल के अंदर इंसर्ट करते हैं। यस सर, वो क्या है? सिम इजेक्टर सर। वो तो बेटा निकालने के लिए है ना, सर डालने के लिए नहीं कुछ होगा। सिम डालते हो? यस सर, वो कौन सी सिम है? सिम सर कंपनी उसकी बहुत सारी है, जियो, एयरटेल। नहीं, पहले हम लोग ना बड़ी सिम डालते थे, अब छोटी सिम डालते हैं। वो क्या है? उसमें भी सर नैनो तकनीक का उपयोग किया गया, चीजों को सूक्ष्मता। वही पूछ रहा था। यस सर, DRDO बोला आपने, यस सर, उसकी फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नैनो चिप्स कौन सी? DRDO में नैनो चिप्स कौन सी हैं? चिप्स यस Chips. सर, हाँ यस वो सर। कौन सी चिप्स? जैसे कि सर अभी मैंने सैमसंग का मेंशन किया कि सैमसंग में 3 नैनोमीटर चिप्स तथा इंटेल कोर के, जैसे HP का लैपटॉप है, इसमें इंटेल कोर के चिप्स यूज किए गए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में नैनो ट्रांजिस्टर, नैनो कंडक्टर लगाए गए हैं। इस चंद्रयान का चीफ कौन था, प्रमुख कौन था चंद्रयान 3 का? एस सोमनाथ। थैंक यू। Very well explained. Huge round of applause for the participant. Now I would like to invite our next participant with code